मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेस से अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका की प्रश्नावली 9.4 पढ़ना है, इसको हल करना है। संयोग से कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पहले खींच दिया था, गलती से वो उभर आया था, तो उसका मैंने इस पर दे दिया है, खींच दिया है इसको कुछ लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है। अब इसी के आधार पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें है क्या, पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को पलटिए। यह है, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। हर जगह जो है हर समूह के लोग होते हैं, आपके परिवार में भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे करके होते हैं, वृद्ध पुरुष भी होते हैं। वैसे ही मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, हर जगह हर वर्ग के लोग होते हैं, वैसे ही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 1 से 14 वर्ष के लोग 2 लाख हैं। फिर 15 से 29 वर्ष के लोग 1,60,000 हैं। 30 से 44 वर्ष के 1,20,000, 45 से 59 वर्ष 1,20,000, 60 से 74 वर्ष की उम्र में 80,000 और 75 और उससे ऊपर 40,000। अब ये कह रहे हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इकाई लंबाई 1000, एक इकाई लंबाई जो है बराबर लीजिए 1000 लीजिए। तो मैंने 1000 न लेकर के, वह जैसे मान लीजिए 1000 मैं लेता हूँ तो मिलीमीटर में लेना पड़ेगा। मिलीमीटर में यदि हम लोग लेंगे तो 160 मिलीमीटर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो 2,20,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी। अतः मैंने लिया है 1 इकाई बराबर 10,000। 1 इकाई बराबर 10,000। अब हमको इसको खींचना है। पहले हम लोग इसको खींच लें। देखिए, यह आबादी है, 1 इकाई बराबर 10,000। यदि हम लोग मानते कि 1 इकाई बराबर 1,000, तो अब हम लोगों को लिखना पड़ता है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके 2 लाख लेकर जाना पड़ता। वह बहुत थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता लिखने के लिए। तो मैंने 1 इकाई बराबर 10,000 मान लिया। तो यह 10,000, फिर अगली इकाई 20,000, फिर अगली इकाई 30,000, अगली इकाई 40,000, ऐसे करते करते, और मैं गलती किया खींचते समय, हमको याद था कि यह 1,20,000 ही है, लेकिन 1,60,000 की भी सीमा थी इसमें और 2 लाख की भी थी। खींचते समय हमसे गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। अब मान कर चला जाए कि 2 लाख यह हमारा है, यह मानकर हम लोग चल रहे हैं। अब यह 1 से 14 वर्ष की आयु सीमा के लोग कितने हैं, 2 लाख हैं। 15 से 29 वाले 1,60,000 हैं। 30 से 44 1,20,000, 45 से 59 1,20,000, 60 से 74 80,000 आपकी किताब में दिया हुआ है, और 75 वर्ष से ऊपर वाले 60,000 हैं। और मैंने 1 इकाई बराबर ले लिया 10,000। अब यह क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम लोग देखें। पहली बात तो यह है कि 1 से 14 वाले 2 लाख हैं। तो 1 से 14 वाला यह है हमारा, यह 1 से 14 है, यहाँ हमारा 2 लाख है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दंड आलेख खींचना है, तो हम लोग इसको ऐसे सीधे कर देंगे, इसको थोड़ा डबल कर दें इसको अच्छा लगने के लिए। यह हो गया 1 से 14 वर्ष वाले लोग हो गए। 1 से 14 वर्ष वाले 2 लाख। फिर 15 से 29 वाले लोग 1,60,000 हैं। तो ये 60,000 हमारा है, 1,60,000। 15 से 29 और ये 15 से 29 यह है, यह 60,000 है। इसके लेकर के पहले सीधे आएंगे हम, इसके 1,60,000 का यहाँ निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से देखेंगे कि कहाँ मिल रहा है। तो मान लीजिए हम लोग मिला रहे हैं, तो ये यहाँ मिल रहा है,
ये हम लोगों का हो गया 1,60,000। फिर 30 से 44, 1,20,000 हैं। 30 से 44 1,20,000 हैं। देखा जाए 1,20,000 कहाँ है, 1,20,000 का यह है पॉइंट। तो 1,00,000 इसके लेकर के पहले हम लोग इसकी सीधाई में आएंगे, देखेंगे इसका कहाँ जा रहा है। तो ये मिल गया हम लोगों को, यहाँ से सीधे हम लोग डाउन हो जाएंगे 1,20,000। फिर 45 से 59 वर्ष, यह भी 1,20,000 है। तो 45 से 59 हम लोगों का यह है, यहाँ से हम लोग सीधे 1,20,000 का खींच देंगे। ये दोनों बराबर है क्योंकि 1,20,000 यह है, 1,20,000 यह है। 60 से 74, 80,000 हैं। तो यह 80,000 वाला निशान हम लोगों का यह है। 80,000 इसके लेकर के यहाँ देखेंगे और 60 से 74 पर एक सीधी रेखा खींच देंगे, दंड खींच देंगे। यह 60 से 74 हो गया। अब 60 से 74 यह हो गया। अब लास्ट है 75 वर्ष से ऊपर। 75 वर्ष से ऊपर हम लोगों के यहाँ समाज में, मतलब शहर में कितने हैं, 40,000 लोग हैं। तो 40,000 का यह पॉइंट है, यहाँ से ऐसे आएंगे और 75 वर्ष से ऊपर के लिए हम लोग इसको ऐसे खींच देंगे। यह तो हम लोग दंड आरेख खींच दिए, दंड आलेख हम लोगों ने खींच दिया। लेकिन अब देखिए यह हम लोगों का दंड आलेख या क्वेश्चन पूरा हो गया। अब कुछ विवरणात्मक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं ये, किन दो आयु समूहों की जनसंख्या बराबर है। हम लोगों ने देखा है क्या है, यह 30 से 44 वर्ष और 45 से 59 वर्ष। ये कितना है, ये दोनों बराबर है। कितना है, 1,20,000। आप लोग लिख लीजिएगा, 1,20,000 है दोनों की जनसंख्या। और इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। सीनियर सिटीजन हमारे समाज में, हमारे देश में जो व्यक्ति 60 ईयर्स पूरा कर लेता है उसको हम लोग वरिष्ठ नागरिक, जो व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है उसको हम लोग वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन कहते हैं। उसको भारत सरकार कुछ रियायत देती है, ट्रेन में, बस में भी कुछ उन लोगों को सुविधा दी जाती है, उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग वरिष्ठ नागरिक कहे जाते हैं। तो उस शहर में कुल कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से ऊपर वाले, 75 वर्ष वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको माने 60 से 74 और 75 वर्ष से ऊपर वालों को दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यह कितना है, 80,000 और 40,000, यही है ना। 60 से 74 80,000 और 75 से ऊपर 40,000, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्कूल के 100 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपने अपने अनुसार लोग काम करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। पहला क्या है, खेलना है, कहानी की पुस्तक पढ़ना, टीवी देखना, संगीत सुनना और पेंटिंग। ठीक है, पहले खेलना, मैं क्रियाकलाप पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रियाकलाप, और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या
क्या है भाई? खेलना है। कहानी की किताब पढ़ना है तो मैं केवल पढ़ना लिख दे रहा हूँ। फिर है टीवी देखना, संगीत सुनना। टीवी देखना, संगीत सुनना, संगीत सुनना, और क्या है? पेंटिंग। बहुत सारे लोग पेंटिंग भी करते हैं, तो पेंटिंग। पेंटिंग, ये 5 क्रियाकलाप दिए गए हैं। अब पाँचों का 120 विद्यार्थियों को कैसे इन्होंने किया है? 45, 30, 20, 10, 15। 45, 30, 20, 15 और 10, यही है। 45, 30, 20, 10 और 15। अब पहली बात तो ये कि हम लोगों को एक पैमाना लेना पड़ेगा। तो हम लोग यह ले लें कि 1 इकाई बराबर 5 छात्र। ये भी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, ये दे भी रहे हैं। 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। देखिए, अभी आगे मैं बता रहा हूँ। 1 इकाई, ये देखिए 120 छात्र हो गए। 1 इकाई बराबर 5 छात्र। अब उसके अनुसार, इस इकाई के अनुसार, 1 इकाई बराबर 5 छात्र के अनुसार हमको इस सारे को बनाना है। तो खेलने में 45 है तो कितना हम लोग लेंगे? 9 इकाई। 30 है तो 6 इकाई। 20 है तो 4 इकाई। 15 है तो 3 इकाई। और 10 है तो 2 इकाई। 10 है तो थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है। संगीत सुनने वाले 10 हैं तो ये 2 इकाई हो जाएगा। और ये पेंटिंग वाले 15 हैं तो ये 3 इकाई हो जाएगा। अरे भाई, 1 इकाई में 5 छात्र हैं तो 15 छात्रों के लिए कितना हो जाएगा? 3 इकाई। अब देखिए, यह इकाई कितना महत्वपूर्ण है। अब इसकी भूमिका क्या है? जैसे आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, माने क्षैतिज भी ले सकते हैं, अथवा ऊर्ध्वाधर भी ले सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर ही लें। यह है हम लोगों का ठीक, ये इकाई ले लीजिए। यह 0 हो गया। पहला क्या है? खेलना है, तो हम लोग खेलना हो गया। फिर यहाँ पर मैं पढ़ना ले रहा हूँ, पढ़ना। फिर क्या है? टीवी देखना, तो मैं टीवी देखना कर रहा हूँ। और फिर क्या है? संगीत सुनना, संगीत सुनना। और यह हो गया हम लोगों का पेंटिंग। यह पेंटिंग हो गई। अब 5 इकाई, यदि 10 लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10, 20, 15, 10, 20, 30, 40, ऐसे चलेंगे। 5 इकाई जब ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 5, 10, 15, 20, मतलब हर 5-5 पर जो है 1-1 इकाई को लेंगे। तो यह मान लीजिए क्या हो गया? यह 5 इकाई हो गया, यह 10 हो गया, यह 15 हो गया। तो यह 5, यह 10, मतलब अब 5 के गुणक में हम लोगों की यहाँ पर इकाई स्थापित करेंगे। यह 15, यह 20, यह
25, यह 30, यह 35, यह 40 और अधिकतम 45 है। फिर भी मैं एक और माइक खींच ले रहा हूँ, इसको 50 कर दे रहा हूँ। अब देखिए, मतलब हम लोगों को 9 इकाइयों तक, ये 9 इकाई हो गई हम लोगों की। अब देखिए खेलने वाले कितने हैं, 45 हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए 45 लेंगे, 45 से सीधे इसको हम लोग नीचे कर देंगे खेलने वालों के लिए। यह खेलने वालों का दंड आलेख हो गया। पढ़ने वाले कितने हैं, 30 हैं, तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 है, 30 को यहाँ लेकर के हम लोग स्केल से, और इसको हम लोग यहाँ कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यह 30 हो गया, पढ़ने वालों के लिए हो गया। टीवी देखने वाले कितने हैं, 20 है, तो 20 के लिए हम लोगों का यह है। यहाँ से स्केल लेकर के पहले यह बिंदु देखेंगे टीवी के सामने, और मान लीजिए ये आ रहा है, तो इसको हम लोग इसको ऐसे नीचे गिरा देंगे। यह हो गया। फिर संगीत सुनने वाले 10 हैं, संगीत सुनने वाले यह 10 है। 10 से हम लोग यहाँ आएंगे और फिर इसको हम लोग नीचे ऐसे कर देंगे, खींच देंगे और इसको डबल कर देंगे। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर की जमीन जगह लेकर के एक और इसके पैरेलल खींच करके उसको कर देंगे। 15 वाले यह देखिए 10 है, तो 10 थोड़ा ऐसे आएगा, और फिर है 15 वाले कहाँ जाएंगे, 15 वाले इसकी सीधाई में आएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यह हम लोगों का दंड आलेख पूरा हो गया। यह हम लोगों का दंड आलेख पूरा हो गया। अब देखा जाए कि इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, खेलने वाली क्रियाकलाप को सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने पसंद किया है। और यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई थी, अब एक क्षैतिज खींच करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्षैतिज ऐसे करके, या ऐसे था, अब ऐसे करके क्या है। 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। अच्छा, इसमें शुक्रवार के बाद इन्होंने एक पेंटिंग कर दिया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि 6 दिन कह रहे हैं तो हम लोग 6 दिन लेकर चलेंगे। तो पहले तो दिन, या क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ हम लोगों का हो गया दिन, और यह बेची गई पुस्तकें, किताबें, बेची गई पुस्तकें, ठीक, यह हो गया, यह हो गया। अब क्या है, रविवार से इन्होंने शुरू किया है, रविवार से इन्होंने शुरू किया है। यह रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और शुक्रवार। और कितनी किताबें ये बेच रहे हैं, रविवार को 65, सोमवार को 40 और 30। यह 65, यह 40, यह 30,
फिर 20, 70, 15, 20, 70 और 15। अब सुविधा के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको यदि 1 इकाई बराबर 5 पुस्तक हम लोग मान लें, अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो मैं, क्योंकि अभी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कटेगा, और यदि 5 लेते हैं तो अधिकतम 13 इकाई 14 सेंटीमीटर मिल सकता है, कोई बहुत ये नहीं है। तो मैं मान ले रहा हूँ 1 इकाई बराबर 5 पुस्तकें। अब देखिए, मैं इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितनी इकाई का हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब हमारा स्केल कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक हम लोग उस पन्ने पर खींच सकते हैं। तो यह 70 है, 14 सेंटीमीटर आराम से खींचा जा सकता है अधिकतम। तो यह 65 है, तो इसके लिए कितना होगा 13। यह 40 है, तो इसके लिए कितना 8। 30 है तो 6, 20 है तो 4, 14 है तो 70 है तो 14, और 15 है तो 3। ये 14 5 70। अब ले लें हम लोग ये, मैं ऐसे ले लिया और फिर ये हम लोग ऐसे खींचते हैं। अब मैं इसको क्षैतिज लेकर के चल रहा हूँ। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आप खींचना चाहें। अब मैं इसको 5-5 पर लेकर चल रहा हूँ। ये हो गया 5, ये 5, यह 10, यह 15, यह 20, यह 25, यह 30, यह 35, यह 40, यहाँ 45, थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, यह 50, यह 55, यह 60, यह 65 और यह 70। अधिकतम 70 है, मैं 75 भी कर दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। यह बेची गई पुस्तकों की संख्या हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर ले लिया, यह 0 है, 0 है। अब इसको दिन हम लोग इस पर ले रहे हैं, तो यह मान लीजिए रविवार है, रविवार। फिर यह सोमवार, यह मंगलवार, यह बुधवार, यह बृहस्पतिवार और यह शुक्रवार। ये 6 दिन हो गए। अब हम लोग देखें, रविवार को इन्होंने 65 किताब बेचा है, तो 65 कहाँ है, यह है। रविवार के लिए हम लोग थोड़ा ऊपर आएंगे और ये हो गया 65, यहाँ मान लीजिए आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे, इसको थोड़ा डबल कर देंगे सुंदर लगने के लिए। यदि आप सिंगल लाइन भी खींच करके छोड़ देते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें सुंदरता बढ़ जाए, या इसका सौंदर्य बढ़ जाए, इसको हम लोग डबल लाइन कर देते हैं। फिर क्या है, सोमवार को 40, सोमवार को 40 बेचा, तो यहाँ से आ जाइए ऊपर, ये 40 हो गया, सोमवार ये 40 हो गया, और सोमवार यह है, तो इसको हम लोग मिला दें। ठीक,
ये सोमवार हो गया। मंगलवार को कितनी है? 30 किताबें हैं। यह 30 है, यहाँ आ जाइए यहाँ, और ये मंगलवार को मिला दीजिए। ये मंगलवार हो गया हम लोगों का। फिर बुधवार को 20 है, तो 20 ये है, बुधवार को यहाँ आ जाएगा, तो ये बुधवार को हो गया। फिर बृहस्पतिवार को 70 है, बृहस्पतिवार 70 यहाँ है हम लोगों का, और बृहस्पतिवार के लिए कहाँ आएगा हम लोगों का? यहाँ से सिधाई में इसके यहाँ आएगा। तो पहले तो 70 के ऊपर जाइए और बृहस्पतिवार के सीध में आइए, यह हो गया, इसको मिला दीजिए। ये बृहस्पतिवार हो गया। और शुक्रवार को 15 है, शुक्रवार को 15 यहाँ है, 15 की सिधाई में ऊपर आइए और शुक्रवार से मिला दीजिए। ये हो गया हम लोगों का। या देखिए, चाहे इसको आप ऐसे कर दीजिए, क्षैतिज कर दीजिए, ऊर्ध्वाधर कर दीजिए, अथवा क्षैतिज कर दिए, कहीं कोई अंतर नहीं है। किसी को इस एक्सिस पर ले लिए, किसी को उस एक्सिस पर आपने ले लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब ये कुछ कह रहे हैं नहीं, बस खींचने के लिए कहे, हम लोगों ने इसको खींच दिया। ठीक, यह क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। 1998 से 1998 से 2002 तक, मतलब पहले तो ये वर्ष हो गया, और निर्मित साइकिल, निर्मित साइकिल, ये क्या हो गया? 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002, ये 5 वर्षों का फिगर हम लोगों के सामने दिया गया है। अब क्या है, 1998 में कितना है? 800, फिर 600, फिर 900। ये 800 है, यह 600 है, यह 900 है, 1000 और 1100 और 1200। ये 1100 है और ये 1200 है। इन्होंने कुछ दिया है कि नहीं पैमाना के लिए? बस अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। बहुत बढ़िया। मैं ये मानकर चल रहा हूँ, यदि 50 साइकिल का हम लोग चुनते हैं तो यह 24 सेंटीमीटर चला जाएगा, पन्ना छोटा पड़ जाएगा। तो मैं मानकर चल रहा हूँ 1 इकाई बराबर 100 साइकिल। पैमाना हम लोग लिखेंगे 1 इकाई बराबर 100 साइकिल। एक इकाई बराबर 100 साइकिल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं इसलिए दे देता हूँ कि हमको खींचने में कितना लंबा खींचना है, क्या करना है, इसको हम लोग जाने। तो ये 1 इकाई बराबर 100 साइकिल है, तो 800 में कितनी इकाई आएगी? 8, 600 में 6, 900 में 9,
1100 में 11 और 1200 में 12 इकाई आएगी। ठीक है, अब हम लोग पैमाना ले लें ऐसे। ये 5 साल हो गया। पहले तो 100 का लेकर चलें। यह मान लीजिए 100। अब जो भी पैमाना चुनेंगे, यदि 50 चुनेंगे तो 50-50 करके चलेंगे। 100 चुनेंगे तो 1 इकाई पर 100, फिर अगली इकाई पर 100, मतलब ये 200। अगली इकाई 300, फिर 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, यह 1000, यह 1100 और ये 1200। 1200 तक का ही काम है। आगे भी जाना चाहे तो चले जाइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। अब पहले अब देखा जाए यहाँ पर ईयर, यह 1998, फिर 1999, फिर यह 2000, फिर यह 2001 और ये 2002। ये 5 वर्षों का आंकड़ा हम लोगों को प्रस्तुत करना है। अब देखा जाए 1998 में कितने साइकिल बन रही हैं? 800। तो यहाँ 800 पर हम लोग आएंगे और 1998 ऐसे करके जाएंगे। या मान लीजिए 1998 के लिए यह बिंदु है, 800 के लिए यहाँ से सीधे हम लोग डाउन कर देंगे, नीचे कर देंगे रेखा। ये हो गया 800 साइकिल। फिर 1999 में 600 साइकिल बन रही है। तो 600 हम लोगों का यहाँ है, यहाँ आएंगे 1999 की सीधाई में आएंगे, ये और ये यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग इसको मिला देंगे। ये 1999 में निर्मित साइकिलों की संख्या हो गई 600। 2000 में 900 साइकिल बन रही है, मतलब 900 यहाँ है हम लोगों का, 2000 के लिए यहाँ है, यहाँ से सीधे लाइन 2000 से मिला देंगे। यह 2000 हो गया। फिर 2001 में 1100 साइकिल बन रही है। 1100 मतलब यह बिंदु है। 1100 की सीधाई में आएंगे, फिर 2001 की सीधाई में देखेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो मान लीजिए ये हुआ 1100 आपका, ये हुआ, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ये 1100 हो गया। और 2002 में 1200 साइकिल बन रही है, तो 1200 के लिए हमारा पॉइंट यह है। ठीक 2002 के सीधाई तक आएंगे, देखेंगे कि कहाँ 2002 हम लोगों का मिल रहा है, यहाँ से ऐसे मिल रहा है, इसको हम लोग खींच देंगे। तो 1200 के लिए ये हो गया। और मान लीजिए 2002 की सीधाई में हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए ग्राफ हम लोगों ने खींच लिया। इस प्रश्नावली, इस प्रश्न के लिए हम लोगों ने ग्राफ खींच लिया प्रश्नानुसार। अब ये दे रहे हैं किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, किस वर्ष में की गई हैं। यहाँ भी है 2002 में 1200, सन 2002 में 1200 साइकिलों का निर्माण हुआ है, जो कि अधिकतम है, हम लोग उत्तर में लिखेंगे। फिर क्या है, किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलों की संख्या निर्मित की गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे कम किस में है। यह भी फिगर भी बतला रहा है कि सबसे छोटा यह है दंडालेख, कितना है 600, किस सन में है 1999 में है। यहाँ भी स्पष्ट है और यहाँ भी स्पष्ट है। तो यह क्वेश्चन हो गया। और देखिए इसको आप चाहे तो निर्मित साइकिलों की संख्या यह कर दीजिए, वर्ष ऐसे कर दीजिए, तो अब यह ऊर्ध्वाधर न होकर के क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज हो जाएगा। आपकी मनसा, आप जैसे चाहे उसको वैसे खींचिए। तो बच्चों
फिर अगली पढ़ाई हम लोग करेंगे अगली बार। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि यह कारवां आगे बढ़े। धन्यवाद।